क्योंकि मुनि धर्म छोड़कर गृहस्थ धर्म में जाना कोई अच्छी बात तो है नहीं। इसलिए बहुत सारे वर्तमान में भी इसको आदर्श बना लेते हैं। विष्णु कुमार ने देखो क्या क्या किया। अरे तो भाई उनके तो मुनिराजों की रक्षा करी थी, लेकिन अपन को इसका मतलब ये नहीं है कि मुनि धर्म अंगीकार करके गृहस्थों जैसे कार्य करने लगे। अपन को गृहस्थ जैसे कार्य करने योग्य नहीं है। और कोई मुनि पद धारण करके अगर गृहस्थों जैसा आचरण करता है तो विशेष पाप का बंध होता है, बहुत पाप लगता है। क्योंकि तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारे प्रति लोगों की श्रद्धा एक मुनिराज की है। वे तुम्हें नमोस्तु कर रहे, नमस्कार कर रहे, पंच परमेष्टि जैसा मान रहे, और तुम आचरण उसके योग्य कर नहीं रहे, तो इसका पाप लगेगा कि नहीं लगेगा। लोक में भी है ना ऐसा कि भाई जो तुम्हारी भूमिका है वैसा तुम्हें रहना चाहिए। अगर तुम वैसा नहीं करते हैं तो पाप लगता है बहुत ज़्यादा। तो श्रद्धा का लूटना बहुत बड़ा पाप है। बहुत सारे लोगों को ऐसी मान्यता रहती है कि अपने से तो ज़्यादा संयम पाल रहे, अपने से तो ज़्यादा अच्छे से रह रहे, अपने से तो कम से कम त्याग व्रत ज़्यादा है। जैन धर्म इसको नहीं देखता कि अपने से ज़्यादा के कम। सबसे पहले जैन धर्म में देखा जाता है कि अभिप्राय क्या है, फिर कम और ज़्यादा तो देखा है। जब गृहस्थों से कोई कंपैरिजन नहीं होता मुनिराजों का। गृहस्थों से कंपैरिजन करना कि गृहस्थ ऐसे करते, नहीं नहीं, मुनिराज के योग्य जो आचरण है वो मुनिराज को करना ही चाहिए। वो ये नहीं कह सकते कि तुम 3 टाइम खाते हो तो हम 2 टाइम खा ले तो क्या दिक्कत है। नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा। मुनिराज के तुम खड़े खड़े खाओगे, बैठ के खाओगे तो हम थोड़ा हम भी ले ले, नहीं, जैसे उनके 28 मूल गुण हैं उन्हें वैसे ही पालन करने पड़ेंगे। कि साहब हमारे वैसे बस की नहीं है, हमारी ताकत नहीं है, हमारा सहनन नहीं है, हमारा पंचम काल है, तो भैया मत बनो मुनि। जब आप वो आचरण नहीं पालते, देखो ऐसा समझो, लोक में अगर तुम पत्नी की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, अगर तुम बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, तो तुम्हें शादी करना चाहिए, तुम्हें बच्चे करना चाहिए है। शादी कर ले हो कि हमारे तो बस का नहीं है कमाना, तो भैया शादी क्यों करी। तो तुमने दूसरे की जिंदगी बर्बाद करी। यानी शादी करने का भाव था तो कर ली, तो ये भाव अकेले से थोड़ी है, उसकी आगे की भी प्रोसेस तो समझोगे कि नहीं समझोगे। ऐसे कई लोग कहते हैं कि हमें मुनि बनने का भाव था, हम बन गए। ये तो बन गए तो ठीक है, अब उसकी जो प्रोसेस है, जो उसके नियम धर्म है वो पालन करो। हम पे तो नहीं होते, हम पे तो गर्मी बहुत लगती है, हमें तो पंखा चलाओ। तो जब पंखा चलाना था, गर्मी लगती थी, तो नहीं बनते मुनि। ऐसा तो नहीं लिखा शास्त्र में कि मुनि नहीं बनोगे तो पाप लगेगा। शास्त्र में ऐसा तो नहीं लिखा कि मुनिराज मुनि नहीं बनोगे तो बहुत पाप है। ये शास्त्र में ये जरूर लिखा है कि मुनि बन के अगर मुनि के योग्य आचरण नहीं करोगे तो बहुत पाप है। नहीं समझे, क्योंकि शास्त्र में तो 2 धर्म बताए, गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म, और फिर बीच में श्रावक धर्म। तो अपने यहाँ तो बहुत अच्छा है कि भाई तुम गृहस्थ धर्म में रहते हो, यथा योग्य शक्ति हो तो श्रावक बन जाओ। श्रावक नहीं बनो तो कोई बात नहीं, सम्यक दृष्टि बनी रहो, लेकिन मिथ्या दृष्टि नहीं, सम्यक दृष्टि तो होना ही चाहिए। फिर श्री गुरु कहते कि सम्यक दृष्टि के हिसाब से हम थोड़ा अच्छे से व्रत लेता, ठीक है चलो मुनि नहीं बन पाते तो 5वें गुण स्थान वाले व्रत ले लो, पंचम गुण स्थान वर्ती श्रावक की प्रतिमाएं पालन करो। अब तुम सीधे मुनि व्रत महाव्रत धारण करते हो और तुम्हारी श्रद्धा मिथ्या दृष्टि है, आचरण तुम्हारे बस का है नहीं, तो किस लिए मुनि बन गए। इसका पाप अपन को बहुत लगता है ना मन ही मन, कि जैसे कोई ब्रह्मचर्य संयम पालता है तो अपन को ऐसा लगता है मन में कि ये अपने से तो अच्छे, ये अपने से तो अच्छे, ऐसा अपन को बहुत लगता है कि नहीं लगता। लेकिन ये आपकी गलत धारणा है। अच्छे और बुरे की बात क्रिया से या उससे देखो कि इसके अंदर मायाचार तो नहीं है। आप समझ रहे थे क्या कह रहा हूँ। मैंने वो ध्यान से समझना चाहिए कि साहब वो अपने से तो ज्यादा नियम पाल रहे। नियम वियम की बात नहीं, मायाचार है क्या, मायाचारी से नियम पाल रहा क्या। अगर वो मायाचारी से नियम पाल रहा है तो अपने से ज्यादा पापी है। अरे तुम समझ लो अच्छे से। मैं पूजा करने नहीं आया, घबराना नहीं। और एक आदमी पूजा कर रहा है और वो मायाचारी से कर रहा है, तो वो मेरे से ज्यादा पाप लग रहा है उसको।
हिसाब आप तो आए ना कि नहीं आया, कोई बात कि क्योंकि मायाचारी का पाप जो चल रहा है वो तो अभिप्राय भी खोटा, मायाचारी का परिणाम क्रिया से तो कुछ होता ही नहीं। आप वहां थाली माल चढ़ाते रहे, धोती पहन के खड़े रहे, इससे क्या होता है? और सुनो खतरनाक, शरीर को कष्ट देने से बिल्कुल पुण्य नहीं बनता। ये आप बिल्कुल ये मान्यता निकाल दो कि शरीर को कष्ट देने से पुण्य बनता है। लोगों की मान्यता बहुत गलत है, नहीं समझ में आ रहा। अपन को क्या लगता है कि हम खड़े खड़े पूजा कर रहे हैं, हमारे पैरों में तकलीफ हो रही और हम फिर भी खड़े खड़े कर रहे, दूसरे लोग तो बैठ के करे, तो आपको लगता है हमें पुण्य बन रहा होगा। पुण्य इससे कभी नहीं बनता। पुण्य बनता है आपके अभिप्राय में क्या चल रहा है ये बताओ। आपके परिणाम आप खड़े खड़े कर रहे हैं कि बैठ के कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये बात की चीज है। तो आप समझ, शक्ति सामर्थ्य के अनुसार, सामर्थ्य हो तो खड़े खड़े करना, सामर्थ्य नहीं हो, तकलीफ हो, पैरों में तो बैठ जाना। जैन धर्म में धकापेल है ही नहीं, जबरदस्ती का काम है ही नहीं कि नहीं साहब हम में शक्ति तो काय की शक्ति। अब और आप और अच्छे तुर्रम खा में ताकत नहीं है 2 घंटे खड़े होने की। ये तुम्हारे पैरों में दर्द तो होने लगता है, तुम्हारा सारा ध्यान पैरों में लगा रहता है। मैं नीचे बैठ के देखता हूँ, ऊपर नीचे आगे पीछे करते रहते ना पैर, समझ में आया कि नहीं आया? तो वो क्यों कर, तकलीफ होती है, अब ध्यान तो जाता है वहां, लेकिन अब वो बता गए पंडित जी खड़े खड़े करना चाहिए। अब तुम्हें अपनी शक्ति वक्ति का ज्ञान तो है ही नहीं। आपको पता है जैन धर्म में 2 आसन बताए, एक पद्मासन और एक खड़गासन। जो प्रतिमाएं मिलती है पद्मासन और खड़गासन। तो खड़गासन भी केवल और केवल जिनका वज्र विषम नारा सहनन होता है उनके लिए खड़गासन। चौथे काल के आदमी के लिए नहीं, या पंचम काल के, चौथे काल में भी जिनका वज्र विषम नारा सहनन होता है वे ही केवल खड़गासन में आत्मा का ध्यान करते हैं, और कोई नहीं। हाँ, क्योंकि अपने शरीर की अभी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि अपन खड़े खड़े ध्यान कर सके आत्मा। क्यों, देख लेना, अभी आप खड़े होके ध्यान करो, आंख बंद करके डबोकार मत पढ़ो, आपको 15 मिनट में चक्कर आके गिर जाओगे। आप सिर्फ आंख बंद रखना, वो तो आंख खोल के रखते हो, इधर उधर देखते रहते हो तो वो बैलेंस बना रहता है। और अभी तुम देखना, कभी तुम सीधे खड़े हो नहीं सकते 1 मिनट, तुम्हारे पैर यूं हल्के फुल्के यूं आगे पीछे ऐसे करते रहते हो तुम। अभी करके देख लेना, प्रैक्टिकल पता चल जाएगा, समझ में। अब देखो भैया रमेश जी, कहने वाले पंडित जी का तो हम कुछ नहीं कर सकते, वे पंडित जी भी है, हम जैसे पंडित जी भी हैं। अब वो तुम्हें निर्णय करना कौन से पंडित जी की मानना है, नहीं समझ आप। ये सबकी दुकान है भाई, अब आपको निर्णय करना माल चोखा ज्यादा कहा है। अब तुम्हें भी लगता है कि खड़े होने में पुण्य ज्यादा है तो खड़े हो, लेकिन वास्तविकता ये है सुखासन होना चाहिए। सुखासन माने हमारा ध्यान, हमारा ज्ञान, हमारी परिणति में डिस्टरबेंस नहीं हो, बस वो आसन है सही। क्या कहा मैंने? जैसे मैं ऐसे बैठता हूँ और मेरा ऐसे बहुत पूजा मन लगता है तो बस यही आसन बहुत अच्छा है। और मैं ऐसे बैठता हूँ और मेरा मन नहीं लगता और खड़े होके बहुत मन लगता है, भगवान के निकट होके बहुत मन लगता है, तो वहां खड़े हो जाओ। क्रिया कोई बंधी हुई नहीं कि ऐसे के बात ऐसे और ऐसे की है ही नहीं। तुम्हें ज्यादा अनुकूलता, परिणामों में निर्मलता किस रूप में है वो बताओ। ऐसा व्यवहार है, सीधी सी बात है। देखो भाई, कौन से आसन में सोना चाहिए कि जिसमें नींद आ जाए? बोलो। अब बाबा रामदेव बताता है उल्टे हाथ उल्टे करवट सोना चाहिए है, और पता चला तुम उस करवट नींद आती ही नहीं, तो क्या काम का कि नहीं मैं तो बाबा रामदेव की मानूंगा। मर जाओगे, 2-4 दिन जागोगे, नींद खराब हो जाएगी, खत्म हो जाओगे। इससे अच्छा भैया जिस आसन में आ जाए उसमें सो जाओ। हाँ, कि उल्टे हाथ पे आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे, आ जाए तो बहुत अच्छी, इसमें कोई बुराई तो नहीं है, लेकिन पहले नंबर पर नींद जरूरी है। पता चला जिसके लिए लगा रहा था वो ही भाग गई है, लगड़ में है ना। ऐसे पूजा में कैसे करना है, कैसे वैसे नहीं, जिसमें परिणामों में निर्मलता रहे, देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति अच्छी रहे, बैठ के होती तो बैठ के करना, कभी ऐसे भी करना, खड़े होके करना, जय माला है तो बैठ जाना,
फिर खड़े हो जाना, उसमें भी बहुत कंफर्टेबल रहता है, क्योंकि बैठे बैठे भी एकदम वो हो जाता है पैर जाम से, और खड़े खड़े भी। तो थोड़ा खड़े हो गए, जय माला ही तो बैठ गए, फिर उठ गए, फिर कोई जय दो पूजा करी तो दूसरी जय माला ही तो बैठ गए, दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है। लेकिन वो एकदम ऐसे ही खड़े रहेंगे और फिर आप कहें कुछ नहीं, कंफर्टेबल, ठीक है, हम इस पर ज्यादा नहीं बोलते। तो अपने को ये नहीं सोच के मुनि बनना चाहिए, ऐसा मेरे तो मुनि बनने के बहुत भाव है, मुनि बनने के अकेले भाव से कुछ नहीं होता। वो आप पहले देखो जो मुनि धर्म की मर्यादा है, जो उसके 28 मूल गुण हैं, जो उसकी क्रियाएं हैं, जो उसका आचरण है, जो उसके नियम धर्म है, वे आप पे पालन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, एक बात। दूसरा, आपके द्रव्य क्षेत्र काल भाव वैसा है कि नहीं। आप खाली मुनि बनने के भाव है, मुनि बनने के इसलिए मुनि बन जाते हो, और बाद में एसी में बैठते हो, पंखे चलवाते हो, सामाजिक कार्यों में लग जाते हो, मंदिर बनवाते हो, धर्मशालाएं बनवाते हो, राजनीति में उतर जाते हो, तो भाई साहब आपको हमसे कई गुना पाप लगेगा। ये हम कह रहे डंके की चोट पे, समझ में आए कि नहीं। अगर पुण्य पाप पे लड़ाई करनी है तो बाकी मैं तो पुण्य पाप वाला हूं ही नहीं, मैं तो आत्मा वाला हूं। बाकी तुम्हें अगर पुण्य पाप पे भी मुकाबला करना है तो मैं गारंटी दे रहा, मैं स्वर्ग जाऊंगा, और तुम जहां जाओगी मैं बता नहीं सकता। बोलो आ जाओ, अभी कह रहा हूं मैं, अभी